आइए अपनी अपनी बाइबल्स को प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत, सब कहिए तुरंत, उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह तो वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना में जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। खुदावन, हम मांगते हैं कि पिता ये वचन हमारे इस दिलों में, हमारी स्पिरिट में परमेश्वर इस प्रकार से बस जाए कि परमेश्वर एक नया ताकत, एक नया बल इस कलीसिया को मिले। परमेश्वर, जो लोग उस सुंदर फाटक पर आज बैठे हुए हैं, परमेश्वर आज आप उनसे बातें करिए। पिता खुदावन, आपकी आत्मा इन सभी के अंदर एक नए बल को दे और परमेश्वर आत्मा का एक विस्फोट यहां पर हो और ये अपने घरों में जाएं, अपने काम की जगहों पर जाएं और परमेश्वर हम में से कोई अपाहिज ना रहे, हम में से सब बल पाएं और यीशु मसीह के नाम से चलें। आमीन। आप बोल रहे होंगे कि ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बीच में तो कोई अपाहिज है नहीं। तो ये बात को थोड़ा हम अलग रीति से समझना चाहते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि को देखना बड़ा जरूरी है। प्रेरितों के काम एक उस समय की किताब है जब चर्च एग्जिस्ट करता ही नहीं था, वहां पे मंदिर हुआ करते थे। और अगर आप यूहन्ना और पतरस की बात करें, ये वो लोग हैं जो एक नई धारणा या एक नए विचार को कलीसिया के अंदर इन्फ्यूज करना चाह रहे हैं, कलीसिया के अंदर डालना चाह रहे हैं। टेक्निकली ये वो लोग हैं जो एक नया प्रचार लेकर आए हैं और लोगों को ये यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। बाहर से आप देखेंगे जो इजराइल की हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। इजराइल परमेश्वर से आज भी एक उद्धारकर्ता की मांग कर रहा है जो दाऊद की कोख में से निकलेगा, मगर जो दाऊद की कोख में से निकला उसको तो उन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया। जो दाऊद का घर का था, जो दाऊद का बीज था, जिसको वो जवाब के रूप में मांग रहे थे और सवाल परमेश्वर से पूछ रहे थे, जवाब को तो उन्होंने काल्वरी क्रूस पर चढ़ा दिया। जो उद्धार करता था उसको उन्होंने मार दिया और फिर भी वो परमेश्वर से मांग रहे कि कुछ और भेजे। इजराइल उस समय रोमियों के हाथ में था। जो रोमी लोग थे वो इजराइल को चला रहे थे। कहने को, मैं ये बात फिर से कहूंगा, कहने को वहां पर रिलीजियस यानी कि धार्मिक आजादी थी। कहने को वहां पर धार्मिक आजादी थी, मगर वो मंदिर के अंदर हेरोदेस जाया करता था और वहां पर जो भी दान हुआ करता था उसे अपने साथ अपनी ट्रेजरी में ले जाया करता था। इजरायली लोग थके हुए थे क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ रहा था, हर बात के लिए टैक्स, मंदिर में जाने के लिए टैक्स, कुछ भी करने के लिए टैक्स देना पड़ रहा था और वो उस टैक्स से बचना चाहते थे। एक अजीब एक पॉलिटिकल सिस्टम, अजीब एक रिलीजियस सिस्टम उस जगह पर चल रहा था।
और इस सारे सिस्टम के बीच में वहां पर एक भिखारी की बात होती है, जिस भिखारी के नाम का हमें नहीं पता है, जिस भिखारी की घर में उसके माता पिता कौन है हमें वो भी नहीं पता है, मगर हमको बाइबल एक बात बताती है कि ये जो भिखारी है ये लकवे का मारा हुआ है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने को लकवे का पता है या पैरालिसिस का पता है। पैरालिसिस बड़ी एक अजीब बीमारी होती है। पैरालिसिस के अंदर ऐसा होता है कि एक तो होता है कि आपके साथ कोई हादसा हुआ और आपके हाथ या पांव में कोई चोट लगी, वो हाथ पांव कट गए, इसलिए आप शायद उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो आदमी अपने आप को समझा लेता है कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये कट चुका है। मगर पैरालिसिस एक ऐसी चीज है, ये शरीर के अंदर जुड़ा हुआ है, अंग है, क्योंकि जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसका जो पोषण है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, वो इन अंगों में जा रहा है, मगर इस अंग का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वो है मगर चलता नहीं है, वो है मगर उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। पैरालिसिस बहुत अजीब एक स्टेट है। आपके हाथ है, आपके पांव हैं, आपका अगर कोई भी अंग है वो लकवा मार गया, वो आपके शरीर के साथ जुड़ा जरूर रहेगा मगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चर्च, जिसको अभी हम परमेश्वर की देह बोलते हैं, वो चर्च में लोग जुड़े हुए भी हैं मगर बहुत से ऐसे हैं जिनका हम शायद परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो जुड़े हैं, वो चर्च से निकाल रहे हैं, चर्च का न्यूट्रिएंट्स वो खा रहे हैं मगर हिलते नहीं है, वो चलते नहीं है, वो एक फिक्स्ड बोझ की तरह है। परमेश्वर यूं बताता है कि जो ये जो व्यक्ति था अपनी मां की पेट में से पैरालिसिस के साथ निकला था। अगर बहुत सारे लोग जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करते हैं जैसा हम करते हैं, अब हम उसके डिटेल में घुस जाएंगे। पाप किसने किया था? उसकी मां ने, उसके बाप ने, उसके दादा ने, उसके परदादा ने। मगर वो जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि यह बंदा पैरालिसिस में है। और जब आदमी को पैरालिसिस लग जाता है या अपंग हो जाता है तो सब लोग ये सोचते हैं कि अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसको पास्टर बना देंगे। सरकारी नौकरी इसको मिलनी नहीं है, बेटी को इसको देगा नहीं, तो हम इसको क्योंकि जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो चर्च की ऑफरिंग में आ जाता है। फिर मेरे जैसा पास्टर हो तो वो अपने प्रेयर वॉल पे लगा देता है कि खुदावन इनको अकल दे। मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं सिक्के को वापस नहीं करता, ये गवाही के रूप में मैंने रखा हुआ। उस बंदे से कोई काम नहीं हो रहा था तो लोगों ने सोचा उसको एक काम देते हैं भाई। और मजेदार बात है कि लोग उसको हर रोज अपनी दिहाड़ी की जगह के ऊपर ले आ रहे थे। जिससे कुछ नहीं हो सकता उससे हम भीख मंगवा लेते हैं, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं होता इसलिए मैं भीख मांग लेता हूं। कुछ लोग उसको उठाकर, अब मुझे नहीं मालूम मैं कौन लोग उसको उठाकर ला रहे थे। मेरा दिमाग ऐसे चलता है, पिछले 3 हफ्ते से मैं प्रेरितों के काम 1, 2 और 3 से आगे नहीं बढ़ा हूं, न जाने क्यों, शायद आज के दिन के लिए। और मैं क्या सोच रहा हूं शायद आपको मैं बता सकूं और शायद आप लोग उसमें से कुछ सीख सकें और इस पैरालिसिस के स्टेट से बाहर आ सके। उसका शायद बाप होगा जो उसको लेकर, चाचा होगा, क्योंकि एक जवान आदमी को उठाना इतना आसान नहीं है। तो 3-4 एक बाप होगा, चाचा होगा, दादा होगा, उसके कुछ दोस्त होंगे। हर रोज उसके ऊपर एक एहसान करते थे कि उसके वर्क प्लेस तक उसको लेकर जाते थे, जहां उसकी काम की जगह थी। और काम की जगह कहां थी? चर्च में। वो चर्च के दरवाजे पर उसको छोड़ दिया करते थे और फिर वो बाकी सब लोग अपने अपने कामों पर चला जाया करते थे। और ये व्यक्ति जिसको लकवा मारा हुआ था, ये हर चर्च में जाने वाले से भीख मांगता था। और बाइबल बताती है, उस बंदे का नाम नहीं बता, मगर वो एक जगह को बताती है, वो है गेट।
और उस गेट का नाम था सुंदर। गेट की एक विडंबना है। विडंबना का मतलब एक अजीब सा सिचुएशन है। जो गेट होता है, मैं पंजाब में पहली बार आया तो मेरी वाइफ को बोलते बुआ जी। मैंने बोला आपकी बुआ क्यों है? फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सुना मैं ताडे बुए च खड़ा हुआ। मैं कंफ्यूज हो गया, कौन सा बुआ? मैं जहां से आया हूं बुआ का मतलब होता है बाप की बहन, मगर आपने तो आधा बुआ का जो डेफिनेशन है वही चेंज कर रखा है। बुआ जी कित्थे जे? मैंने कहा मेरी बुआ से आपको क्या काम है? तो फिर बुआ का मतलब मुझे समझ में आया कि यह दरवाजा है, और दरवाजे एक अजीब जगह है। दरवाजा लोगों को दो डिफरेंट डायरेक्शंस में बांट देती है। जो बाहर वाला है वो बाहर रह जाता है, और जो अंदर वाला है वो अंदर आ जाता है। और इस भिखारी की मैं क्या बताऊं, शायद अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं कि उसकी नियति बहुत खराब थी कि वो बुए पे पड़ा हुआ था। ना तो वो अंदर था, ना तो वो बाहर था। और हम में से कई सारे लोग चर्च में इस भिखारी की तरह बुए पे बैठे हैं, और बुए अगाड़ी बैठ के ये लोका से भीख मांगी जाता है। सुनना मेरी बात, धर्म जो अंदर था, जिसको लोग धर्म कह रहे थे, वो धर्म था नहीं, क्योंकि वाचा का संदूक तो चर्च से बहुत पहले उठाकर ले गए थे। यीशु मसीह के मरने के बाद पर्दा फट चुका था। ग्लोरी जो थी, परमेश्वर की महिमा जो थी, उस मंदिर से निकल चुकी थी। मगर फिर भी रिलीजियस साइंटिफिकेशन या धार्मिकता की भावना हमको उस जगह के ऊपर, उस बिल्डिंग में ले जाया करती थी। वहां था नहीं कुछ, शायद टुकड़े पड़े हुए थे, मगर हम उस बिल्डिंग में हर रोज ईमानदारी से पहुंच रहे थे। और मजेदार बात है कि परमेश्वर के चुने हुए दो दास, पतरस और यूहन्ना, भी वहां जा रहे थे, क्योंकि उनके पास आराधना की कोई जगह नहीं थी। और यह बंदा उस बुए पर बैठकर हर आने जाने वाले से चीजें मांग रहा था। यह शायद आपको थोड़ी बातें समझाएगी। हम चर्च में आज क्यों बैठे हैं और हमारा क्या रिश्ता है? लोग मसीहों के ऊपर धर्म परिवर्तन का जो है इल्जाम लगाते रहते कि हम धर्म परिवर्तन कराते, मगर असल में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वहां धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जिस यीशु मसीह को मैं जानता था, वो 33.5 साल के अंदर जिया, और 3.5 साल उसने हर एक चीज जो चर्च के अंदर या उस समय परमेश्वर के मंदिर के अंदर चलती थी, उसको चैलेंज करता गया। वो बोलते थे सबत के दिन चंगा मत करो, उसने सबत के दिन चंगा किया। उसने बोला कोड़ियों को हाथ मत लगाओ, उसने कोड़ियों को छुआ और बोला जाके प्रीस्ट को दिखाओ। वो व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास जाता है और कहता है मैं इनका व्यभिचार माफ करता हूं। जहां पर चर्च का काम यह था कि पत्थर लेके उनका सर फोड़ दे, उनको कत्ल कर दे, वहीं पर यीशु मसीह जाता था, एक लकीर बनाता था और कहता था जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। हर एक सिस्टम को यीशु मसीह ने चैलेंज किया। मेरी बात शायद आपकी समझ में आ रही है, मगर लोगों को यह चैलेंज समझ में नहीं आया। लोगों को अच्छा लगता था वो दीवार, वो बिल्डिंग और एक सिस्टम फॉलो करना। अगर आप अपनी जिंदगियों के अंदर देखें, शैतान आपके ऊपर हावी क्यों है? क्योंकि शायद आप एक फॉल्स सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। ये सबकी बात नहीं है, मगर थोड़े लोगों की बात है। यीशु मसीह कहता है मैं चर्च हूं। हम लोग समझते हैं एक बिल्डिंग चर्च है, और उस बिल्डिंग के बाहर वो भिखारी रोज पहुंच जाता है इस चक्कर में कि मेरी दिहाड़ी पूरी हो जाए। और ना तो वो अंदर आ सकता है क्योंकि वो लाचार है, ना वो बाहर जा सकता है, मगर हर कोई आता जाता हुआ उसको देख जरूर सकता है। और मैं धर्म की बात खास तौर पे करना चाहता हूं। बड़ी मजेदार बात है कि जब हम ऐसी किसी जगह के ऊपर जाते हैं जहां पे धर्म की चीजें चल रही होती हैं, वहां पर आपको 2-4 भिखारी जरूर मिल जाएंगे। शायद हमारे चर्च के बाहर नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों,
क्योंकि लंगड़े चलने लगते हैं शायद। मगर कई बार हम ऐसी जगहों से होकर गुजरे हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जहां पे मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था। ऐसी कई सारी जगहें शायद आप भी ढूंढ रहे होंगे। वहां पर आप देखेंगे एक बड़ी भिखारियों की फौज है। कोई जला हुआ है, कोई किसी का पांव टूटा हुआ है, किसी का कुछ है, और वो सब वहीं पर है। मालूम है क्यों? चंगा कोई भी नहीं होना चाहता। चंगा कोई भी नहीं होना चाहता। अगर आप चंगा होना चाहते तो साहब अभी तक आप चंगे हो गए होते, क्योंकि आपको आपकी मुफलिसी में बहुत मजा आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ कटोरा हिलाना पड़ता है। और अंदर जाने वाला, बाहर आने वाला भी धर्म का काम करने के चक्कर में एक सिक्का आपको उछाल के दे देता है। मैं जानता हूं आप में से सब देने वाले हैं। और लास्ट टाइम जब आपने किसी को भीख दी थी, भीख में क्या दिया था, याद है आपको? क्या उसका नाम मालूम है आपको? क्या आप उसको जानते हैं? मगर हमने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए एक सिक्का उसकी तरफ उछाल दिया। हमको लगा हमने धर्म का काम किया है, क्योंकि वो धार्मिक स्थल के बाहर मिला है। बाइबल बताती है तुम्हारे काम फटे हुए चिथड़े हैं, क्योंकि जो काम सलीब पर हुआ है वो पक्का काम है। ये कई बार एक होता है दूसरे को मोटिवेट करना कि साहब हम ये काम कर रहे हैं, आइए आप भी ये काम करिए। दूसरा होता है एक केला दिया है, 4 आदमी उस केले के सामने फोटो खिंचा रहे हैं कि एक केला हमने दिया है। बाइबल यूं बताती है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को। मगर आज फेसबुक का जमाना है साहब, हम टॉयलेट जाने से पहले भी एक सेल्फी खिंचाते हैं। ये उस जमाने में नहीं था। और हमको लग रहा है कि हमने जब उसको एक सिक्का उछाल के दे दिया, हमने बड़े धर्म का काम कर दिया। वो भी यही समझ रहा है यार यहां सिक्का तो मिल रहा है, अंदर जाके क्या मिलेगा, वो वहीं पे पड़ा हुआ है। मजेदार बात है, पतरस और यूहन्ना मंदिर के अंदर जा रहे हैं और ये भिखारी उनसे भीख मांग रहा है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कितनी बार हमने मांगने वालों की तरफ अपनी आंखें फेर ली हैं। हमारे पास होते हुए भी हम दूसरी तरफ देखने लगते हैं, कहीं हमें ये प्रॉब्लम ना दे दे। मगर बाइबल बताती है पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान दिया। और पहली बार शायद इसकी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि कोई किसी से ये भीख मांग रहा है और वो उनसे ध्यान से बातें कर रहा है। और बाइबल यूं बताती है, ए भिखारी को इसने बोला तुम भी मेरी ओर ध्यान दो। पहली बार कभी ऐसा हुआ होगा इस समय में, इसकी जिंदगी में, कि किसी ने इसकी ओर ध्यान दिया। क्योंकि जो अपाहिज आदमी होते हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। हर घर में, हर जगह में, हर चर्च में आपको अपाहिज आदमी मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली अपाहिज हो। जो पैरालिसिस है शायद ये आपकी भावनाओं में आ जाती है। जब किसी की शादी लकवा मार जाती है तो अपने पति को वो कितने सालों तक घसीटेगा। जब अपनी पत्नी को कितने सालों तक वो अपने कंधे पर घसीटेंगे। जब किसी का बच्चा लकवा मार जाता है, वो नशे में पड़ जाता है और उसको उठा के अपने कंधे पर चलना पड़ता है। आप उससे पूछिए जरा, जब बात हम अपने मां बाप की करते हैं। कल तक तो वो आशीष दे रहे थे, मगर अचानक से वो हमारे ऊपर बोझ बन गए। उनको घसीटना कई बार मुश्किल हो जाता है। ये शायद आपकी बात नहीं है, मगर बहुत जगह पे यही बात हो रही है। ये कोरोना ने कुछ बातें मेरे को सिखाई। कोरोना ने एक मजेदार बात ये सिखाई कि 2018 से 2021 तक 2 चीजें हुई। सब के सब पैरालिसिस में आ गए। सारी दुनिया रुक गई। एक हमारे दोस्त हैं गोवा में, उन्होंने अपने गोवा, बहुत बढ़िया उनका एक होटल है, वहां से उन्होंने फोटो भेजी पहली बार कि एक बंदा बीच पे नहीं, एक बंदा बीच पे नहीं। मैं याद करता हूं जब कोरोना नया नया आया था और हर रोज हम खबर सुनते थे, आज इतने मर गए, कल उतने मर गए, परसों इतने मर गए। मैंने न्यूज का चैनल ही कटवा दिया।
मैं क्या पैसे दे के मैं उल्टी खबरें क्यों सुनूं? अगर मरना है तो बिना खबर जाने मर जाऊं। मैं पैसे दे के उल्टी खबरें कौन सुनता है बे? फिर शायद आपको याद होगा, सवेरे सवेरे यहां पे वो खुला करता था मार्केट, सब भागते थे अपनी अपनी साइकिलों पे, अपनी अपनी मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, सब्जी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैं भी भागा करता था, लाओ भाई खाना दो, खाना दो, इधर से लेगा, कहां मिलेगा चावल, कहां मिलेगा दाल, कहां मिलेगा। सब लोगों ने अपना भरने लगे। तब हमने किसी के बारे में हमने थोड़ा बहुत सोचा, शायद आपने सोचा होगा, मैंने सोचा होगा, मगर जो 70% जनता है शायद उन्होंने नहीं सोचा। क्योंकि जब कभी भी ऐसा लकवा मारता है सब अपनी सोचने लगते। कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। पहली बार मैं अपने होशो हवास में, मैं ये पहली बार मैंने जंगों की खबरें सुनी, कारगिल वॉर मैंने देखी, मगर पहली बार एक ऐसा चीज देखा कि पहले कभी भी मुसीबत आती थी, जैसे सपोज 84 के दंगे हुए, तो मैंने सुना कि सब लोगों ने फ्लाइट पकड़ी और कनाडा चले गए। ठीक है, मैंने कहा वाह जी, ये अच्छी चीज है। मगर जब कोरोना आया ना, तो फ्लाइटें चल रही थी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, सब के सब कैद हो गए थे, सब के सब कैद हो चुके थे। आपके पास चाहे अपना पर्सनल चार्टर्ड हवाई जहाज भी हो, तब भी आप एक कैद के शिकार थे। और परमेश्वर जब कुछ ऐसा करता है तो आप हालेलुया बोले बिना रह नहीं सकते। और परमेश्वर ये क्या हो गया, आपने ऐसा क्यों किया? ताकि मैं तुम्हारी हदों को तुम्हें दिखा सकूं। कई बार इंसान अपने आप को खुदा समझ बैठता है। तो ये जो कोरोना आया तो इसने हम सबको कहीं ना कहीं पैरालिसिस में डाल दिया। और जब ये पैरालिसिस आ जाता है तो आप अपने बारे में सोचने लगते हैं कि यार मेरा कैसे चलेगा। बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप पड़ गए, बहुत सारे चर्चेस ठप पड़ गए, बहुत चीजें अलग हो गई हैं, बहुत चीजें डिफरेंट हो गई हैं। ये जो पहले शायद 2016 या 17 में आप मुझको मिलते और आप मुझसे कहते कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मेरी समझ में नहीं आता। मगर आज 2022 में हम इसकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल ये हमने झेले हैं। और अब मैं किसी को फोन कर रहा था, मैंने कहा भाई तुम्हारे देश में पैरालिसिस, ये कोरोना का क्या सिस्टम है? कहता हमारे देश में कोई सिस्टम नहीं है, सबको हो चुका है, इसलिए सरकार ने बोल रहा है जो करना है करो, खोल दो सारे सिस्टम। मैंने कहा यार हमारे वाले थोड़े ज़्यादा नंबर हैं, 138 करोड़ हैं, हमारे देश में सबको होने में टाइम लगेगा। उसने बोला तुम्हारे यहाँ पे क्या सिस्टम है? मैंने बोला हमारे यहाँ पे एक ही सिस्टम है, हम खुदावन को याद करते रहे और हमारे पास डॉक्टर तो है नहीं, अगर हो भी गया तो हमें पता नहीं, खुदा ने हमें चंगा कर दिया। मैंने कहा धारीवाल में होने का कुछ तो फायदा है, हालेलुया, हमें पता ही नहीं चलता हो की रहा है। सारी गल्ला में पास्टर जी प्रार्थना दुआ करियो, मैं दुआ करता रहा, हम बचे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। किसी एक नू भी कोरोना होया इत्थे? होया कि खुदा दा शुक्र मनायो। हमारी पैरालिसिस में भी वो हमें खिलाता रहा, हमें छोड़ा नहीं। कई बार हम इस लहजे से दुनिया को देखना थोड़ा बंद कर देते हैं। और जब ये हुआ, ये सारा सिस्टम, ये जो भिखारी था जिसको उसके माँ बाप, भाई बंधु, वेल विशर्स उस सुंदर फाटक पर छोड़कर जाते थे, इसने 2 अनजाने लोगों को देखा और उनसे ये मांग करने लगा, जिनको ये पहचानता। भीख मांगना बड़ा अजीब है, मालूम है? शायद आप में से किसी को नहीं पता, मगर अगर आप भिखारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, जिसको आप जानते नहीं है, जिसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, शायद आप अपने जानने वालों से मांग सकते हैं यार थोड़ा 1000 रुपए देना। मगर भीख मांगना ऐसा है कि हर आते जाता हुआ आदमी आपको कुछ देने वाला है, आपको ऐसा लगता है कि आपको उससे मिलेगा। हम में से कुछ लोग अटेंशन मांग रहे हैं, चर्च में हैं, हालेलुया होज़ैना करते हैं, मगर कई बार मेन रोड पे खड़े होके साड़ी और भी वेख्यो ना वीर जी, अटेंशन की भीख मांग रहे हैं। कुछ लोग शायद नौकरी की भीख मांग रहे हैं। कुछ लोग हम चर्च में संडे को पहुंच जाते हैं, हालेलुया हमसे ज्यादा कोई पवित्र नहीं, मगर नेल पॉलिश लगा के इंस्टाग्राम पे छाप रहे हैं। कोई तो देखे, कम से कम कौवा ही देख ले, कोई तो देखे। ये भी एक भीख है। कोई किसी से प्यार मांग रहा है कि मुझे प्यार दे दो, प्यार दे दो, प्यार दे दो, ये भीख है।
मैं हस्बैंड वाइफ्स को जानता हूं, कोई हस्बैंड वाइफ से बोल रहा है मुझे आई लव यू बोल दे एक बार, वाइफ बोल रही है मुझे आई लव यू बोल दे। भाई भीख है, ये भीख है कि जो मांगनी पड़ जाए। एक है हक और एक है भीख, इन दोनों के बीच का बड़ा ही बारीक फर्क है। हक आपको मांगना शायद ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मांगने से पहले मैं देने वाला हूं। मगर जो मांगना पड़ जाए वो कहीं ना कहीं भीख है। अगर आप भीख पे चल रहे हैं तो मैं आज आपको बता देता हूं आप लंबा चलने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों ने अपने करियर भीख पे बना रखे कि मैं फलां पार्टी के साथ जुड़ जाऊंगा, फलां पार्टी मेरे को वहां डाल देगी। भीख है। मैं इस जगह से जुड़ जाऊंगा, मैं चर्च से जुड़ जाऊंगा और चर्च से कुछ निकाल लूंगा। भीख है। परमेश्वर ने आपको देने वाला बुलाया है, यह आपकी बुलाहट है। जब हम उल्टा करने लगते हैं तो हम परमेश्वर की जो कॉलिंग है उसको रिवर्स कर रहे हैं। मेरी शायद आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे आप बरकत पाओगे। ये दरवाजे पर बैठा हुआ है और इनको दो प्रेरित नजर आते हैं, पता भी नहीं इनको कौन है। यूहन्ना और पतरस दोनों आ रहे हैं। मजेदार आदमी है, इसको कहता है मुझे कुछ दे। सामने से अपोस्टल पीटर, अपोस्टल जॉन कहते हैं कि जो तू मांग रहा है मेरे पास है नहीं। जिनने मिरेकल मनी सुना आपने? एक बार जरा हालेलुया बोलो जिन्होंने मिरेकल मनी सुना है। जितने लोगों ने मिरेकल मनी चाहिए वो भी एक बार हालेलुया बोलो। है किसी को नहीं चाहिए? झूठ बोल रहे हो यार, तुम झूठ बोल रहे हो। जितने लोगों को मिरेकल मनी चाहिए एक बार हालेलुया बोलो। सच्ची सच्ची बोल दो। मजेदार बात है। अब स्टोरी का जो क्लाइमैक्स है ना वो यहां पे है। सुनो, वो बंदा भीख मांग रहा है, यहां दो अनॉइंटेड पीपल जिसको परमेश्वर ने अपनी मां की कोख में से चुना, 3.5 साल अपने साथ रखा, वो वहां पर है। इन दोनों का बैकग्राउंड भी मैं आपको बता देता हूं। जो यूहन्ना और जेम्स थे, यूहन्ना और इसका भाई एंड्रू था, उसका जो बाप था उसका नाम था जेदबी। जेदबी जो था वो पतरस का बिजनेस पार्टनर था। मछुआई के काम में ये लोग बिजनेस पार्टनर्स थे। टेक्निकली जॉन और पीटर बिजनेस पार्टनर्स थे, ठीक है जी। यूहन्ना और पतरस बिजनेस पार्टनर्स थे। जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, ये पीटर वापस मच्छी बिजनेस में चला गया, मगर प्रभु यीशु उसको वापस मिलता है और कहता है मेरी भेड़ की देखभाल कर। पीटर वापस अपनी बुलाहट पे आता है। पेंतिकुस का दिन होता है, पवित्र आत्मा से भरता है, वचन बांटता है, 3000 बच जाते हैं। और यही पीटर जो पीछे जा चुका था, परमेश्वर को छोड़ चुका था, परमेश्वर को त्याग चुका था, आज पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। मैं जानता हूं यहां पर बहुत सारे पीटर यहां बैठे हैं, बहुत सारे जॉन यहां बैठे हैं, जो आज परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी पवित्र आत्मा से भरने की बारी है। भिखारी जी अपोस्टल जी को देखते हैं। यहां तो हर बात पे जी लगता है ना। एक भाई है हमारा, वो अपनी पोस्ट पे डालता है ग्रेट मैन ऑफ गॉड पास्टर जी। मैंने अपने पोस्ट पे तो अपने आप को पास्टर जी ना बोले यार, ट्रेंड है जी। देखो इसमें भी जी। तो यहां पर अपोस्टल जी से भिखारी जी बोलते हैं पैसे दो। चर्च में गया है। सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। जितने यहां पे पैसों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार हाथ देख सकता हूं सबके? मैं कर रहा हूं यार ईमानदारी से। जो झूठ बोल रहे हैं मैं कर रहा हूं, मैं पैसे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे एक बहुत बढ़िया एक बाइबल ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, मैं कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, ठीक है जी। सुनो 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 सुनो। अब भिखारी जी ने अपोस्टल जी को देखा है और अपोस्टल जी से बोलते हैं कि मां सानू पैसे दो। इसी ट्रेंड को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। मिरेकल मीटिंग में आप गए हो, अपोस्टल जी पहले आपको बोलते हैं पैसे दो। आप पैसे दोगे तो आपको पैसा मिलेगा। ये तो बैंक वाले भी बोल रहे साहब, इंश्योरेंस वाले भी बोल रहे, आप नया क्या बोल रहे हो? जब प्रभु यीशु ने पैसे की बात करी, जब प्रभु यीशु को कर चुकाना था, सुनिए मिरेकल क्या हुआ।
उसने पतरस को बोला, तेरे को क्या काम आता है? बोले, मैं मच्छी पकड़ता हूं। सुन, जाके मच्छी पकड़, जिस मच्छी को तू पकड़ेगा उस मच्छी के मुंह में सिक्का मिलेगा। यीशु मसीह सोने की बारिश नहीं करा पाया। हाँ जी, जितनों के गॉस्पल आज ट्विस्ट हो चुके, थोड़ा सुनना। वचन यूं कहता है, आदम तू अपने किससे खाएगा? मगर आप लोगों को सबको तो मिरेकल मनी चाहिए, क्योंकि कोई झूठी टेस्टिमनी आपने सुनी है जो फैब्रिकेटेड है। वचन हम पढ़ते नहीं, हानु कुछ पता नहीं। तो ये जो मिरेकल मनी मीटिंग है, इसमें पहले आप अपोस्टल जी को दोगे, और अपोस्टल जी, प्रॉफिट जी, पास्टर जी, इवेंजलिस्ट जी, टीचर जी आपको आशीष देंगे, और फिर वही अपोस्टल जी अपनी बढ़िया वाली सूट में एक फोटो खिंचवाएंगे और बोलेंगे, मेरे पास 400 बिलियन की कंपनी है, रोल्स रॉयस में मैं घूमता हूं। ये रोल्स रॉयस में घूमता है, मगर फिर भी मुझसे पैसे क्यों मांगता है तू? चर्च चलाने के लिए चाहिए। अरे यार, सच, साइकाज़म नहीं है, सच है। थोड़ा अपनी घंटियां बजाओ, बोलो घंटी बज रही है। कितनों की बज रही है? आमीन बोलो जरा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हम कैसे बेवकूफ बनते जा रहे हैं। आपके पास 400 बिलियन है, मगर फिर भी मुझसे मिलने के लिए आप 10,000 की फीस मांगते हो। क्यों? क्यों? हां, समझा, आपके पास टाइम नहीं है, मगर 5 मिनट तो दे सकते हो ना। सबको आप बोल रहे हो कि मेरे को पापा बोलो, पापा बोलो, पापा बोलो, चाचा बोलो, ताऊ बोलो। 5 मिनट नहीं है। और ऐसा कौन सा बाप है? मतलब बाप, यहां पे भी कितने बाप बैठे? अरे बाप लोग, शक हो रहा है क्या आप लोगों को? आप अपने बेटे से मिलने के लिए बोलो, मुझे पहले पैसे दे, पैसे भेज, फिर मैं तुझसे मिलूंगा। ऐसा कौन सा बाप है? मुझे जरा अकेले में मिलना, मैं जानना चाहता हूं आपको। ट्विस्ट देखो, हम मिरेकल मीटिंग में जाते हैं और हम प्रॉफिट जी को, पास्टर जी को, जो भी जी है, जितने भी जी हैं, उनको बोलते, साहब आप हमारे लिए कुछ करो। तो ये लोग बोलते, पहले आप दो। मजेदार बात है, पीटर और जॉन ईमानदार थे। कहते, जो हमारे पास है नहीं, हम आपको दे कैसे सकते हैं? गल समझ पड़ी? जो उन्होंने कोल होंदा तो ताड़े से मांगते क्यों? घंटी बजी। उन्होंने तो जेडे बंगले बनाए हैं, ताड़े पैसे से बनाए हैं। उन्होंने जेड़ियां मिनिस्ट्रियां हैं, मैं बोलता हूं मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। करो, 101% करो, ईमानदारी से करो। अगर आपको दशमांश 100 रुपया बनता है, 110 रुपया दो, मगर मखौल के लिए नहीं है पैसा, मखौल के लिए नहीं है पैसा। मैं दुआ करूंगा, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जहां इसने मैं बोला ना, अपनी जूतियां सर पे रख के भागने लग जाना। पहले वो, एनीवेज, ये आपको बोलता है पहले मुझे पैसा दो, फिर मैं तुमको दूंगा। मगर अपोस्टल जॉन और अपोस्टल पीटर ईमानदार थे। वो कहता है, हाडे कोल है ही नहीं, जो मेरे पास है नहीं मैं तुझे दे कैसे सकता हूं? जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे सकता हूं। यहां पर बाइबल यूं बताती है कि पीटर ने कहा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उठ खड़ा हो। यहीं पे सारा चर्च ताली बजाने लगेगा, डांस करने लगेगा। इसने यीशु नासरी का नाम लिया। फिलिपियों की किताब बताती है कि हर नाम से ऊंचा नाम है यीशु का नाम। हमारे को इस नाम पे कोई शक नहीं है। हर दुष्ट आत्मा इस नाम से भागती है, इस बात पे भी कोई शक नहीं है। मगर ये लकवे वाला आदमी चला ही नहीं यीशु के नाम पे, क्योंकि लकवा चीज ही ऐसी है। हम कई बार अपने लकवे की ओर इतना देख रहे हैं, होए ओए 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 मेरा पैर, होए नहीं नहीं मेरा करियर, होए नहीं मेरे पैसे, होए नहीं मेरा दमाद, होए नहीं मेरा पुत्र। लकवे से आगे जाता ही नहीं आपका नजर। सुनना,
यहां पर पतरस ने उसकी एड़ी को नहीं छुआ, जो उसका चल रहा था वो उसको छुआ, उसके हाथ। उसको पांव से नहीं घसीटा, उसको हाथ से घसीटा। जो चीज आपकी चल रही है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो। सुनो, दाऊद ने जंग साउल की तलवार और उसके कवच से नहीं जीती थी। जो चीज वो चला सकता था उससे जीती है। तुम क्या चला सकते हो? तुम क्या चला सकते हो? क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारा सारा फोकस उस जगह पे है जो चल नहीं रहा। मगर आज मैं तुमको बताता हूं, उस पे फोकस करो जो चल रहा है, जिसको तुम चला सकते हो। जब पतरस ने उस चलते हुए हाथ को खींचा और उस हाथ से खिंचा कर उसको खड़ा कर दिया, तब उसके टकनों में जान आ गई। अगर वो टकने को पकड़कर रोता रहता तो वो कभी नहीं चलता था। धर्म चाहता है कि तुम भिखारी की तरह गेट पे बैठे रहो, नहीं तो दुकानें चलेंगी कैसे? रिश्ता कहता है कनेक्शन बनाओ, पैरालिसिस दूर हो जाएगा। यह फैसला आज आपने करना है कि मैं भिखारी की तरह गेट पे बैठूं या मैं परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाऊं। यह फैसला आपका है, यह और किसी का नहीं है। यह मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना फैसला बहुत पहले कर चुका हूं कि मैं गेट पे नहीं बैठूंगा बॉस, मैं बुआ के अंदर रहूंगा, आप बुआ के बाहर रहो। मेरी बात आपके समझ आ रही है? जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है, आपके पास जो कुछ भी काम चल रहा है उसका इस्तेमाल करता है। आपका क्या चल रहा है आज आपकी जिंदगी में? क्या चीज है जिसको आप चला सकते हो? क्या चीज है जो आपके पास परमेश्वर ने दी है, जिसके अंदर कोई खराबी नहीं है, जिसकी ओर आपका शायद ध्यान भी नहीं गया होगा? हमारा ध्यान हमेशा उस चीज पर जाता है जो हमारा चल नहीं रहा होता। मगर मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आपकी जिंदगी में क्या है जिसको आप चला सकते? क्योंकि भीख मांगना बहुत आसान चीज है। कहीं भी बैठ जाइए, हम चर्च में भी जाके भीख मांग रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं से, बाइबल यूं बताती है, आप मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। तो फिर वो आपको क्यों नहीं दे रहा? शायद आपको दिया है, आपको मालूम नहीं है करना क्या है उसका। डिलीवरेंस स्टेप्स में होती है, वन स्टेप एट अ टाइम। एक जगह से निकल रहे हैं, वहां से पहले निकल आइए, दूसरे स्टेप पे हम चलेंगे। इस भिखारी ने पतरस की ओर ध्यान दिया। सुनिए, क्या आप परमेश्वर की आवाज की ओर ध्यान दे रहे हैं? क्या आपका ध्यान उस आवाज की ओर है, वो जो धीमी आवाज है? यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। क्या आप उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं? जितने लोगों के बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, करियर्स नहीं चल रहे हैं, मैं आज आपको एक बात बताता हूं। अब्राहम रोता रहा कि मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है। 100 साल की उम्र में उसका पुत्र हुआ। अचानक से परमेश्वर बोलता है, ये जो पुत्र पैदा हुआ इसको लिटा दे। बाइबल बताती है अगले ही दिन अब्राहम गया अपने बेटे को लेकर कि भैया चलो। क्या आप भीख मांगना बंद करके परमेश्वर की सुन सकते हैं? जिस चीज को शायद आप अपने दिल से लगाकर बैठे, परमेश्वर बोलता है एक बार उसको अपने दिल से दूर करके तो देख, मैं तुझे कैसा ब्लेस करता हूं। अब्राहम अपने बेटे इसहाक को मारने पर ही था, परमेश्वर का दूत वहीं पर उतर आता है, कहता है रहने दे, उसको हाथ ना लगाई, उसको हाथ ना लाई। कई बार हम उस चीज को हाथ दिल से लगा के रख रहे हैं जिसको वेदी पर लिटाना है, और जिसको वेदी पर लिटाना है उसको हमारे को पता ही नहीं है कहां पर है वो। आज मैं पूछता हूं, परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझे आपकी आवाज सुननाई दे। मैं आपकी ओर ध्यान देना चाहता हूं, मैं आपकी ओर ध्यान देना चाहता हूं। और जब मैं आपकी ओर ध्यान दूंगा, परमेश्वर, ये लकवापन मेरे ऊपर से टूटेगा, ये लकवा मेरे ऊपर से टूटेगा प्रभु यीशु के नाम में। अब जब ध्यान देंगे ये लकवा हटेगा, आप जब ध्यान देंगे ये लकवा हटेगा। मैं नहीं जानता आपका लकवापन क्या है, किस चीज से आप ग्रसित है, किस चीज ने आपको बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मगर अगर आप आज परमेश्वर की ओर ध्यान दे रहे हैं, जो चीज आपकी चलती है आज उसको चलाना सीखिए।
अगर आपके हाथ चलते हैं तो आप उसको चलाना सीखिए, जो अगर आपके पांव चलते हैं उसको चलाना सीखिए। इट इज कॉल्ड एज वर्किंग ऑफ द मिरेकल्स, जो एक गिफ्ट है पवित्र आत्मा का, उसको बोलते हैं चमत्कारों का करना। द वर्किंग ऑफ द मिरेकल्स, वर्क करना पड़ता है। मूसा ने जितने भी चमत्कार किए उनको काम किया उनके ऊपर। सुनिए, सोचने से चमत्कार नहीं होगा। ये जो गलत थियोलॉजी आपने कहीं सोच ली है कि सोचते ही चमत्कार होगा, वो है अलादीन का चिराग। घिसो, वो आएगा, बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका। तो अगर वैसा कुछ सोच रहे हो तो होली स्पिरिट वो नहीं है, यीशु मसीह वो नहीं है। इट्स कॉल्ड वर्किंग। मूसा ने अपना डंडा लिया, लाल समुद्र के तरफ किया, लाल समुद्र दो भाग हो गया। उसका डंडा चलता था, उसने वो लाल समुद्र को दिखाया, वो दो भाग हो गया। आपका क्या चलता है? आपका क्या चलता है? उसको ढूंढो जो चलता है। उस हुनर को ढूंढो, जो उस अंग को ढूंढो जो चलता है। मैं सब करके हार चुका हूं पास्टर जी, आपको क्या पता, एक और बार करो। मैं कल रात को देख रहा था कि जब ये जहाज बना रहे थे, अजीब अजीब आइडियाज आ रहे थे इनको। कोई साइकिल में दोनों ने दो पंख लगाए थे, कोई ऊपर से कूद गया, कोई प्लास्टिक के पंख बनाए थे, कार्डबोर्ड के पंख बनाए थे, पता नहीं क्या क्या किया था इन्होंने। रुका नहीं इनमें से कोई भी, ये करते रहे। अचानक से इन्होंने एक जहाज बना दिया एक दिन। हम रुक जाते हैं। 2 ट्राई मारी, रुक गए। 3 ट्राई मारी, रुक गए। 4 ट्राई मारी, रुक गए। क्यों नहीं 5वीं ट्राई में है? क्या पता तुम्हारा छुटकारा तुम्हारी 5वीं ट्राई में है। क्या पता तुम्हारा छुटकारा वहां पे रखा है, क्योंकि शैतान चाहता है तुम ट्राई ना करो। उस भिखारी की तरह उस दरवाजे के ऊपर सारी जिंदगी बैठते रहो और लोगों के धर्म पे, वो जो झूठा धर्म वो तुमको दिखा के सिक्के फेंकते हैं, उन सिक्कों पे पलते रहो। आज बोलो मुझे वो सिक्के नहीं चाहिए। मजेदार बात है, आधे से ज्यादा लोग जो यहां पर बैठे हैं उनको यह लगता है कि पैसा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हेलो, आधे से ज्यादा चर्च को ऐसा लगता है कि पैसा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करता तो अमीरों के घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। मेरी बात समझ में आ रही है? गले के नीचे उतर रही है? तकलीफ तो नहीं हो रही? इस भिखारी को भी ये लगा पैसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मगर इसको ये नहीं पता था कि इसका घुटना, इसका टकना ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हम में से आधे लोग, हमारे घर में कलेश पड़ा है, हमारे घर में ये बड़ा है, हमारे घर में वो बड़ा है, हमारे घर में ये शायद पैसा आ जाएगा, ये लोग झगड़ना बंद कर देंगे। बहन जी, एक बार पैसा आने दो, एक दूसरे का मर्डर नहीं किया तो मुझे बताना। पैसे के बिना भी एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे, आते ही फोड़ेंगे। प्रॉब्लम आपका पैसा नहीं है। बाइबल बताती है हर एक बुराई की जड़ पैसे का प्रेम है। पैसा नहीं है, पैसे का प्रेम है, और यह प्रेम आपको नचाता है। बाइबल यूं बताती है साम 30 में, जिस चीज की आप आराधना करते हैं आप उसके जैसे बन जाते हैं। जब आप पैसे की आराधना करते हैं आप पैसे के जैसे बन जाते हैं। भले ही आप चर्च में बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं, मगर अपने खुदा से क्या मांग रहे? पैसा। पैसा मालूम है क्या चीज होती है? बड़ी खतरनाक चीज होती है। जब वो शराबी के हाथ में आती है तो वो शराबी का नशा मिटाती है। जब वो जुआरी के हाथ में आती है वो जुआरी के जैसा बन जाती है। जब वो आपके और मेरे हाथ में आती है तो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। शायद बाइबल लेकर किसी को दे देंगे। पैसा जिसके सामने होता है उसके जैसा होता है, और जब आप पैसे के पीछे नाचते हो आप पैसे के जैसे होते हो। कहीं ठहरते नहीं, कहीं रुकते नहीं, कोई रुकाव नहीं होता। आप बहते रहते हो मार्केट में, कभी इसके हाथ, कभी उसके हाथ, कभी इसके हाथ, और लोग चलाते हैं आपको। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? आज इस अपाहिजता को बोलो, यीशु के नाम से मेरे घर से बाहर निकले, मेरी जिंदगी से बाहर निकले। तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है जिस जगह से तुम अपाहिज हुए जा रहे हो। जो चीज तुमको हिलने नहीं दे रही है उसकी ओर देखो, और जो चीज चलती है उसको चलाते रहो प्रभु यीशु के नाम में। चलाते रहो यीशु के नाम में। 1 कदम, 2 कदम,
3 कदम। मगर बाइबल बताती है जब पतरस ने उसको खींचा, उसके घुटनों में जान आ गई, उसके टखने जुड़ गए, और बाइबल बताती है वो नाचने लगा। हालेलुया। आज फेथ को कहो कि परमेश्वर, मैं तेरे आंगनों में नाचने के साथ घुसूंगा, मैं उसके फाटकों में घुसूंगा धन्यवाद के साथ, वो डांसिंग के साथ परमेश्वर आपके आंगनों में आना चाहता हूं। परमेश्वर ये रोती सूरत लेके नहीं, आंखों में आंसू लेकर नहीं, मगर मैं वो नाचते हुए तेरे आंगनों में आना चाहता हूं, आपके फाटकों में मैं वैसे प्रवेश करना चाहता हूं, आनंदित होते हुए, आशीषित होते हुए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं बल्कि तेरे ऊपर निर्भर होते हुए। परमेश्वर, मैं तेरे ऊपर निर्भर हूं। और जो कोई इस रिश्ते को कट करना चाहता है, ना तो वो इस पास्टर जी है, ना अपोस्टल जी है, ना प्रॉफिट जी है, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं है। ये रिश्ता परमेश्वर और आपके बीच का, ये बड़ा खास है। इसको चोरी मत होने दो, इसको हाईजैक मत होने दो। हम सब जरूरी हैं, मैं जानता हूं हमारी जरूरत है। परमेश्वर ने हमें भेजा इसलिए ताकि हम सिखा सकें, मगर इसलिए नहीं भेजा कि हम आपके परमेश्वर बन जाएं। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? आइए हम प्रार्थना करें कि खुदावन, मेरी अपाहिज जो ये टकने हैं पिता, इनको आज आप दूर करिए। खुदावन, आज आप हमें बरकत दें, हमें आशीषें दें पिता। खुदावन, आज हम मांगते हैं परमेश्वर, ये जो पैरालिसिस मेरे ऊपर आ गया है परमेश्वर, जिसमें मैं घिर गया हूं परमेश्वर, उसको आप ब्लेस करें परमेश्वर। ये जो टकने जो बचपन से अपने मां की कोख से नहीं चल रहे हैं परमेश्वर, आज आप इन्हें चलाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है, उठ खड़ा हो प्रभु यीशु के नाम में। जितने लोग अपनी जिंदगी में पैरालिसिस को महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लकवा लगा हुआ है। शायद पैसे का लकवा है, करियर का लकवा है, रिश्तों का लकवा है, मैं नहीं जानता आपके लकवे का नाम क्या है। शायद आपका पति आपका लकवा है, आपकी पत्नी आपकी लकवा है, आपके बच्चे आपके लकवा है, आपके माँ बाप आपका लकवा है। मैं नहीं जानता क्या चीज़ आपका लकवा है, मैं नहीं जानता कौन सी जगह से आप फंसे हुए हैं, मगर प्रभु जानता है। अगर आज आप उस लकवे में से निकल रहे हैं, अगर आज आप उस लकवे में से निकलना चाहते हैं, तो आप उठ के खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको उठा के खड़ा कर दिया गया, उसको उठा के खड़ा कर दिया गया। आज बोलिए, मैं उठ के खड़ा होना चाहता हूं यीशु के नाम में। ये जो गंदगी, ये जो कचरा है जिसमें मैं फंसा हुआ हूं, उससे आज मैं निकलना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं उठ के खड़ा होना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, इस लकवे में से मुझे निकालिए, इस लकवे में से मुझे निकालिए, इस लकवे में से मुझे निकालिए। खुदावन, इस लकवे में से मुझे निकालिए। ये जो मेंटल फटीग है परमेश्वर, ये जो मेंटल लकवा है परमेश्वर, आज उसको तोड़ दीजिए मेरे ऊपर से, कि मेरा दिमाग कुछ सोचता ही नहीं है, मेरा दिमाग कुछ बुनता ही नहीं है, मेरे दिमाग में कोई क्रिएटिविटी नहीं है। परमेश्वर, आप क्रिएटिव परमेश्वर है। अगर 100 बिजनेस बंद हुए हैं, 200 चालू कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर 100 चीजें शैतान ने बंद की हैं, उसको मैं चालू कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। सुनना मेरी बात, 2 अजीब आदमियों का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। एक था पतरस जो कान काट देता था, एक था पतरस जो पानियों पर चलता था, एक था पतरस जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, एक था यूहन्ना जिसको बाइबल यूं कहती है प्रभु भोज के समय यीशु मसीह के कंधों पर था। 2 अलग लोग, 2 अलग पर्सनालिटीज, 2 अलग लोग, 2 अलग पर्सनालिटीज। बाइबल बोलते हैं जहां पे 2 लोग अग्री करते हैं वो चीज हो जाती है। मैं नहीं जानता आज परमेश्वर आपको किन के सामने लेकर आ रहा है। ये पतरस और यूहन्ना 2 अलग अनॉइंटिंग्स को दिखाता है, 2 अलग पर्सनालिटीज को दिखाता है। मगर जब ये 2 चीजें, 2 रिश्ते, परमेश्वर शायद कई बार ऐसे यूहन्ना, ऐसे पतरसों को आपके सामने से भेज रहा है जिनके हाथों से शायद आप सोच रहे हो कि कुछ पैसा मिलेगा। मैं बोलता हूं पैसे के पीछे मत भागो, अनॉइंटिंग के पीछे भागो, क्योंकि अनॉइंटिंग ये जुएं को तोड़ सकती है। पैसा आपको शायद थोड़ा सा खुश कर देगा, मगर जब ये अनॉइंटिंग आएगी, ये आपके ऊपर से शैतान के जुएं को तोड़ देगा, और जो पैसा आपका है वो आपके पास बना रहेगा, बना रहेगा।